हेलो गुलगुलो, बचपन की दुनिया में तुम्हारा एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूं तुम्हारे लिए क्लास 10th का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, जिसका हम लोग फर्स्ट स्टोरी कवर करने वाले हैं। जैसा कि तुम्हें नेम से ही क्लियर है, टू स्टोरी अबाउट फ्लाइंग यानी कि उड़ान के बारे में दो स्टोरी हम लोग पढ़ने वाले हैं, फ्लाइंग के बारे में दो स्टोरी पढ़ने वाले हैं, जिसमें से पहला स्टोरी हिज फर्स्ट फ्लाइट को आज के क्लासेस में, आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। जो हिज फर्स्ट फ्लाइट है, इसमें लेखक जो है एक छोटे से समुद्री पक्षी का डिस्कस करते हैं, जिक्र करते हैं, जो उड़ने से डरता है और वो पक्षी अपने भय पर कैसे विजय प्राप्त करता है। इस पूरे के पूरे चैप्टर में हमें यही पता चलता है। तो चलो फटाफट से लगा लो कान में ईयरफोन, ताकि किसी भी तरीके का तुम्हें डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए स्टोरी को सुनते टाइम, और तुम लोग इस एनिमेटेड वीडियो का मजा। एक छोटा समुद्री पक्षी अपनी चट्टान पर अकेला बैठा था। यह चट्टान समुद्र के ऊपर एक ऊंचे किनारे पर थी। उसका परिवार, उसके दो भाई, एक बहन और माता पिता पहले ही उड़ान भर चुके थे, लेकिन यह छोटा पक्षी उड़ने से डरता था। जब उसने चट्टान के किनारे पर दौड़ लगाकर अपने पंख फड़फड़ाने की कोशिश की, तो उसे नीचे फैला विशाल समुद्र और गहरी खाई दिखाई दी। उसे लगा कि उसके पंख उसका साथ नहीं देंगे। डर के मारे उसने सिर झुकाया और दौड़कर अपनी छोटी सी गुफा में छिप गया, जहां वह रात को सोता था। उसके भाई बहन, जिनके पंख उससे छोटे थे, पहले ही किनारे तक दौड़कर पंख फड़फड़ाकर उड़ चुके थे, लेकिन इस छोटे पक्षी में इतना साहस नहीं था। उसके माता पिता उसे तेज आवाज में डांटते थे। उन्होंने उसे भूखा रखने की धमकी दी ताकि वह उड़ने की कोशिश करे, लेकिन वह अपनी जान बचाने के लिए भी हिलने को तैयार नहीं था। यह सब 24 घंटे पहले की बात थी। तब से कोई उसके पास नहीं आया। उसने पिछले दिन अपने माता पिता को अपने भाई बहनों के साथ उड़ते देखा था। वे उन्हें उड़ने की कला, लहरों पर तैरने और मछली पकड़ने के लिए डुबकी लगाने की ट्रेनिंग दे रहे थे। उसने अपने बड़े भाई को पहली बार एक मछली पकड़ते और उसे निगलते देखा था। उस समय उसके माता पिता गर्व से चीखते हुए चट्टान के चारों ओर चक्कर लगा रहे थे, लेकिन उसका परिवार उसकी कायरता का मजाक उड़ाता रहा। वे सामने वाली चट्टान पर इकट्ठा होकर उसकी हंसी उड़ाते थे। अब सूरज आसमान में चढ़ रहा था। उसकी चट्टान, जो दक्षिण की ओर थी, तेज धूप से गर्म हो रही थी। छोटे पक्षी ने गर्मी महसूस की, क्योंकि उसने रात से कुछ नहीं खाया था। वह धीरे धीरे चट्टान के किनारे तक गया। उसने एक टांग अपने पंखों के नीचे छिपाई, दूसरी टांग पर खड़ा हुआ और एक आंख बंद करके सोने का नाटक किया, लेकिन किसी ने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया। उसने देखा कि उसके भाई बहन अपनी गर्दनों में सिर छिपाकर सामने के पठार पर बैठे थे। उसका पिता अपनी सफेद पीठ पर पंख साफ कर रहा था। केवल उसकी मां उसे देख रही थी। वह एक ऊंचे पठार पर खड़ी थी। उसकी सफेद छाती आगे की ओर निकली हुई थी। वह कभी कभी अपने पैरों के पास पड़ी मछली को काट रही थी और अपनी चोंच को चट्टान पर रगड़कर तेज कर रही थी। मछली का यह दृश्य छोटे पक्षी को पागल कर रहा था। उसे मछली के टुकड़े काटना और चोंच को रगड़कर तेज करना बहुत पसंद था। उसने अपनी मां से चीखकर कुछ खाने की मांग की। गा गा गा! उसकी मां ने व्यंग्य में जवाब दिया, ग्वाकोला! लेकिन वह दुखी होकर चीखता रहा। तभी उसकी मां ने मछली का एक टुकड़ा उठाया और उसकी ओर उड़ चली। छोटा पक्षी उत्सुकता से आगे झुका। उसने अपने पैरों से चट्टान को पीटा और मां के और करीब जाने की कोशिश की, लेकिन जब मां उसके बिल्कुल सामने थी, वह अचानक रुक गई। उसके पंख स्थिर हो गए और मछली का टुकड़ा उसकी चोंच में लगभग छोटे पक्षी की पहुंच में था। वह हैरान था कि मां और करीब क्यों नहीं आ रही। भूख से पागल होकर उसने मछली की ओर डुबकी लगाई। एक ऊंची चीख के साथ वह आगे बढ़ा और अंतरिक्ष में नीचे की ओर गिरने लगा। उसे भयानक डर ने घेर लिया। उसका दिल जैसे रुक गया। उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, लेकिन यह डर 1 मिनट में खत्म हो गया। अगले ही पल उसने अपने पंखों को फैला हुआ महसूस किया। हवा उसकी छाती के नरम बालों से टकरा रही थी। उसने अपने पंखों के किनारों पर हवा को काटते हुए महसूस किया। अब वह सिर के बल नहीं गिर रहा था। वह धीरे धीरे नीचे और बाहर की ओर उड़ रहा था। अब वह डर नहीं रहा था। उसका सिर चकराने लगा। फिर उसने एक बार पंख फड़फड़ाए और वह ऊपर की ओर उड़ने लगा।
उसकी मां गा 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 चीखती हुई उसके पास से तेजी से गुजरी। उसने भी चीख कर जवाब दिया। फिर उसका पिता चीखता हुआ उसके ऊपर से उड़ा। उसने अपने भाई बहनों को अपने चारों ओर घोड़े की तरह उड़ते, डुबकी लगाते और ऊपर चढ़ते देखा। वह पूरी तरह भूल गया कि वह पहले उड़ नहीं सकता था। वह तेजी से चीखता हुआ ऊपर चढ़ने और डुबकी लगाने लगा। अब वह समुद्र के करीब था। उसने नीचे विशाल हरे समुद्र को देखा जिस पर छोटे छोटे टीले तैर रहे थे। उसने अपनी चोंच को दोनों ओर घुमाया और खुशी से काय काय करने लगा। उसके माता पिता, भाई और बहन समुद्र की सतह पर उसके आगे बैठे थे। वे उसे चीख कर बुला रहे थे। उसने डरते हुए और पंख फड़फड़ाते हुए समुद्र पर उतरने की कोशिश की। उसके पंख पानी में डूब गए। वह डर से चिल्लाया और फिर से ऊपर उठने की कोशिश की, लेकिन वह भूख और नए अभ्यास से थक चुका था। उसके पांव समुद्र में डूब गए। फिर उसका पेट पानी को छूने लगा। वह अब पानी पर तैर रहा था। उसका परिवार चारों ओर चीख रहा था, उसकी तारीफ कर रहा था। वे अपनी चोंच में मछली के टुकड़े लाकर उसे दे रहे थे। उसने अपनी पहली उड़ान पूरी कर ली थी। देन आई होप कि तुम्हें हिज फर्स्ट फ्लाइट चैप्टर एकदम क्लियर फॉर्म में समझ में आया होगा, और तुम अगर इस पे बेस्ड कोई क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में आ जाए तो तुम बहुत अच्छे तरीके से इसे तोड़ फोड़ और मरोड़ सकते हो। नेक्स्ट तुम किस चैप्टर के ऊपर चाहते हो एनिमेटेड वीडियोस देखना, ये तुम हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताओगे। तब तक मैं मिलता हूं तुमसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक्स के साथ, एक नए चैप्टर के साथ। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना तुम्हें वीडियो कैसा लगता है। बाकी मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में।